दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक लिटरेरी टर्म डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रीजनल नॉवेल। तो आइए समझते हैं कि रीजनल नॉवेल यानी क्या होता है। तो दोस्तों रीजनल नॉवेल आप देख सकते हैं कि इसमें एक वर्ड निकल कर आता है जो कि है रीजन। तो रीजन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एरिया, यानी कि पर्टिकुलर कोई एरिया या फिर क्षेत्र, उसे हम कहते हैं रीजन। ओके, तो रीजन नॉवेल एक ऐसा नॉवेल है जिसमें किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया या फिर कम्युनिटी के बारे में गहराई में यानी कि डिटेल में लिखा जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अब रीजनल नॉवेल किस चीज़ के बारे में लिखा जाता है? तो इसमें बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर कम्युनिटी के कस्टम्स यानी कि उनके रीति रिवाज क्या है, उनके डायलेक्ट्स यानी कि उनकी बोली भाषा किस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ की सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ क्या है, यानी कि वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं कौन सी है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो रीजनल नॉवेल में बेसिकली लिखा जाता है। यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन से, उस पर्टिकुलर एरिया या फिर कम्युनिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है वो रीजनल नॉवेल में बेसिकली ऐड की जाती है। अब जब भी कोई रीजनल नॉवेल लिखता है तो जिस पर्टिकुलर एरिया या फिर कम्युनिटी के बारे में वो लिख रहा है, वहाँ के कैरेक्टर्स को वो अपने नॉवेल में यूज़ कर सकता है। वो कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर सकता है पर स्टोरी सेम रह सकती है। रीजनल नॉवेल का मकसद होता है कि पर्टिकुलर एरिया के बारे में लोगों को बताना, उस पर्टिकुलर एरिया में लोग किस तरह की लाइफ जीते हैं वो रीडर्स के सामने लाना, ये रीजनल नॉवेल का मकसद होता है। रीजनल नॉवेल में ये बताया जाता है कि किस तरह हमारा कल्चर और हमारी कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या क्या मतलब है, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो हमारी लाइफ को शेप देने का किस तरह से काम करती है। और इससे रीडर्स को जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया के हिस्टोरिकल थीम के बारे में पता चल पाता है। वो वहाँ जो है वो उस चीज़ के बारे में जानने में सक्षम होते हैं। तो ये जो रीजनल नॉवेल है वो 19th सेंचुरी में यूरोप एंड अमेरिका में डेवलप हुआ था। राइटर्स ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ की स्टडी की और उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स एंड क्वालिटीज़ रीडर्स के सामने लाने की कोशिश की। इसीलिए रीजनल नॉवेल लिखा गया। फिर बाद में बहुत सारे राइटर्स ने अपने पर्पस से जो है वो रीजनल नॉवेल लिखना शुरू कर दिया था। तो वहीं 19th सेंचुरी में कुछ राइटर्स थे जैसे कि जॉर्ज एलियट फ्रॉम इंग्लैंड, नैथानियल हैवथॉर्न फ्रॉम यूएस एंड हॉरेन डे बैल्जैक फ्रॉम फ्रांस। तो इन्होंने क्या किया कि 19th सेंचुरी में रीजनल नॉवेल के बारे में लिखा, रीजनल नॉवेल्स लिखे और अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इन्होंने जो है ये फॉरमोस्ट राइटर्स थे 19th सेंचुरी के जिन्होंने रीजनल नॉवेल लिखना शुरू किया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ रीजनल नॉवेल की। तो हमारा पॉइंट नंबर 1, तो रीजनल नॉवेल की स्टोरी एक पर्टिकुलर एरिया में सेट की जाती है। फिर वो कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, यानी कि कोई सिटी हो सकती है, और या फिर कोई कम्युनिटी भी हो सकती है। कम्युनिटी से क्या मतलब है? जैसे कि आदिवासी कम्युनिटी होती है तो उसे कहा जाएगा कम्युनिटी, तो वो कम्युनिटी भी यहाँ पर ऐड की जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में लिखते समय वहाँ का लैंडस्केप, क्लाइमेट, वहाँ की लोकल हिस्ट्री, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि हमारे नॉवेल के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, अब जो हमारे रीजनल नॉवेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन से ही इंस्पायर होते हैं। यानी कि उस रीजन में मौजूद कैरेक्टर्स के बारे में लिखा जा सकता है कि उनके बोलने या फिर बातें करने का तरीका क्या है, किस ढंग से वो बातें करते हैं, वो कौन से रीति रिवाज यानी कि ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। तो इस तरह से जो है वो रीजनल नॉवेल में कैरेक्टर्स पिक किए जाते हैं। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, रीजनल नॉवेल में बेसिकली पर्टिकुलर एरिया के लोगों की सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में लिखा जाता है। यानी कि उस रीजन के फोक सॉन्ग्स क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या है, उन लोगों के इश्यूज़ यानी कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, इन सब के बारे में बेसिकली रीजनल नॉवेल में बताया जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 4, अगर बात करें लैंग्वेज की तो हर एक एरिया की अपनी लैंग्वेज यानी कि वर्नैकुलर स्पीच होती है जो कि ग्राउंड लेवल पर बोली जाती है। तो कभी कभी ये नॉवेल्स जो है वो उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में भी लिखे जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को नॉवेल पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो कि उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, यानी कि उस लैंग्वेज को जानता नहीं है। देन हमारा पॉइंट नंबर 5, रीजनल नॉवेल फिक्शनल भी हो सकते हैं, यानी कि राइटर अपने मन से इमेजिनरी कम्युनिटी के बारे में लिखकर लोगों को इंस्पायर कर सकता है।
यानी जो कम्युनिटी या रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, उसके बारे में भी लिखा जा सकता है और लोगों को उसके द्वारा जो है वो इंस्पायर किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 6, कुछ रीजनल नॉवेल्स जो है वो रियल इन नेचर होते हैं। रियल इन नेचर यानी कि किसी कम्युनिटी की स्टोरी एज इट इज़ नॉवेल में प्रेजेंट कर दी जाती है या फिर नॉवेल के रूप में पेश कर दी जाती है, और वहाँ होने वाले भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशंस, प्रॉब्लम्स एंड सामान्य लोगों की जो समस्याएं होती है उनके बारे में जो है वो डिटेल में रीजनल नॉवेल में लिखा जाता है। तो इसके बाद हमारा 7th एंड लास्ट पॉइंट, रीजनल नॉवेल में ये भी बताया जाता है कि किस तरह जो आज के युग में हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, उसके वजह से जो है वो पर्टिकुलर एरिया के लोगों पर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि उनका जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रीजनल नॉवेल में बताई जाती है, ऐड की जाती है। तो देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रीजनल नॉवेल इन डिफरेंट कल्चर्स। तो सबसे पहला है इंडियन रीजनल नॉवेल। तो इंडिया में भी जो है वो कुछ रीजनल नॉवेल्स लिखे गए हैं, जिनमें सबसे फेमस है, सबसे पहला है मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण, और दूसरा है द एलिफेंटाइन बाय शशि थरूर। तो ये कुछ रीजनल नॉवेल्स है, बेसिकली इंडिया के स्पेसिफिक रीजन पर फोकस करते हैं, उनकी वहाँ की जो स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ का जो क्षेत्र है, उस पर डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला जो है हमारा मालगुडी डेज, वो एक इमेजिनरी कम्युनिटी है, एक इमेजिनरी रीजन है, जो कि R.K. नारायण ने जो है वो प्रेजेंट किया था थ्रू आउट अपने नॉवेल। उसमें वो जो है वो एक इमेजिनरी कम्युनिटी के बारे में अपनी स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। देन दूसरा टाइप है साउदर्न गॉथिक लिटरेचर। तो यूनाइटेड स्टेट्स में रीजनल नॉवेल लिखने का आइडिया साउदर्न गॉथिक ट्रेडिशन से आया था, जहां अमेरिकन साउदर्न प्लेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि क्रिटिकल रोल प्ले किया करते थे। अब इनके एग्जाम्पल्स देखें तो पहला है द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फॉकनर, और दूसरा है द हार्ट इज़ अ लोनली हंटर बाय कार्सन मैक्यूलर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल नॉवेल। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द ग्रेप्स ऑफ व्रॉथ बाय जॉन स्टाइनबैक, जो कि 1939 में लिखा गया था। देन इसके बाद नेक्स्ट है माई एंटोनिया बाय विला कैथर, जो कि 1918 में लिखा गया था। देन है द बॉनफायर ऑफ द वैनिटीज बाय टॉम वुल्फ, जो कि 1987 में लिखा गया था। देन नेक्स्ट है प्राइड एंड प्रिजुडाइस बाय जेन ऑस्टिन, जो कि 1813 में लिखा गया था। और लास्ट है कोल्ड माउंटेन बाय चार्ल्स फ्रेजियर, जो कि 1997 में लिखा गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।